हेलो स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सिंह भूपी सर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे क्लास 12 के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18। चैप्टर नेम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लास्ट में अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। स्टूडेंट्स, मैथ्स अगर आप लेक्चर देख रहे हो, लेक्चर देखने के बाद आपको प्रैक्टिस करना है, तभी आपको मैथ अच्छा आएगा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मैथ्स में अगर सीखना है। स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 3 और बी एक्स प्लस 3 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 3 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए और बी के बीच में हमें रिलेशन निकालना है और एट एक्स इक्वल टू 3 पर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। इसमें एक शर्त दी हुई है, तो अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम किस पे चेक करेंगे, एट एक्स इक्वल टू 3 पर, क्योंकि फंक्शन इसी पे कंटिन्यूअस है। एक्स की वैल्यू क्या हो, के बराबर हो, उस कंडीशन में फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू, जब एक्स की वैल्यू क्या हो, 3 के बराबर हो, तो फंक्शन होगा आपका ए एक्स प्लस 1। तो वैल्यू पुट करोगे आप एफ ऑफ 3 इक्वल टू ए इंटू 3 प्लस 1 3 ए प्लस 1। ये क्या है आपका एफ ऑफ 3। अब जब एक्स की वैल्यू क्या हो, 3 से कम हो, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 से कम हो, तो फंक्शन आपका क्या होगा, एक्स की वैल्यू जब 3 से बराबर और 3 से कम हो तो फंक्शन आपका दोनों कंडीशन ए एक्स प्लस 1 होगा। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस फंक्शन आपका क्या होगा, ए एक्स प्लस 1। वैल्यू पुट करोगे आप तो ए गुणे 3 प्लस 1, तो ये आया आपका 3a प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद किस पे चेक करना है, जब x की वैल्यू क्या हो, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस फंक्शन एफ एक्स, जब x की वैल्यू 3 से बड़ी हो, जब x की वैल्यू 3 से बड़ी हो तो फंक्शन आपका क्या आएगा, जब x की वैल्यू 3 से बड़ी हो तो फंक्शन आएगा आपका बी एक्स प्लस 3। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस फंक्शन आएगा आपका बी एक्स प्लस 3। वैल्यू पुट करोगे आप b इंटू 3 प्लस 3, तो 3b प्लस 3, ये आया वैल्यू। अब उसके बाद आपके पास कंडीशन दी है, क्या गिवन कंडीशन दी है आपके पास। फंक्शन क्या है, फंक्शन जो है एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 3 पर। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट्स, कि फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस फंक्शन एफ एक्स। मतलब कि क्वेश्चन में हमें कंडीशन दी थी कि ये फंक्शन क्या है आपका, एट x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है। तो जब कंटिन्यूअस होगा तो तीनों फंक्शन जो वैल्यू है, फंक्शन एफ एक्स और लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस और लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस के फंक्शन जो है वो भी क्या है आपके इक्वल होंगे। जब इक्वल होंगे तो हम इनकी वैल्यू, इसमें एफ एक्स इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो ये एफ एक्स की आएगी आपकी फंक्शन की 3a प्लस 1, और जब x की वैल्यू 3 से कम हो तो कौन सी वैल्यू आएगी आपकी, 3 इक्वल टू 3a प्लस 1 इक्वल टू, और जब x की वैल्यू 3 से बड़ी हो तो कौन सी आएगी वैल्यू आपकी, ये 3b प्लस 3।
ठीक है। अब हमें क्या है, ए और बी का रिलेशन निकालना है, तो हम इन दोनों को इक्वल ले लेंगे, कोई दिक्कत इससे। तो हम इसको लिखेंगे 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3। तो ये 1 इधर चला जाएगा, 3a इक्वल टू 3b प्लस 3। जब 1 इधर जाएगा तो ये किस में, माइनस में हो जाएगा। प्लस का माइनस में होता है जब इधर, जैसे इधर से इधर करना है और इधर से इधर करना है तो संख्या का क्या है, साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, ये प्लस का है तो इधर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में। तो ये हो गया आपका 3b प्लस 2 और जो a और ये 3 इसके नीचे आ जाएगा बट्टे में, तो ये ऐसे लिख देंगे स्टूडेंट्स। ये हुआ आपका आंसर। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a इक्वल टू 3b बट्टे 3 प्लस 2/3। 3 से 3 गया तो b प्लस 2/3। ये भी आपका आंसर हुआ। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ये भी आपका आंसर, आप यहां भी छोड़ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 तो इसको पढ़ेंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमड़ा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लेमड़ा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 0, 4x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। मतलब इसमें यह बोलना है कि यह फंक्शन जो है लेमड़ा की किस वैल्यू पर कंटिन्यूअस होगा जब यह फंक्शन एट x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है। जब यह फंक्शन एट x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है तो लेमड़ा की किस वैल्यू पर भी यह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें यह चेक करना है एट x इक्वल टू 0 पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अगर नहीं है तो लेमड़ा की किसी भी वैल्यू पर यह फंक्शन क्या है, आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा। अगर ये फंक्शन एट x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है तो यह फंक्शन लेमड़ा की जो वैल्यू आएगी उस पर कंटिन्यूअस होगा। मतलब लेमड़ा की जो वैल्यू आप पुट करोगे इसमें कोई भी, तो उस पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। दूसरा दिया है कंडीशन व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। दूसरा है कि x इक्वल टू 1 पर हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, मतलब इस फंक्शन को चेक करना है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन में कोई भी डाउट है स्टूडेंट्स आप मेरी वीडियो पे जाकर कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में 100% मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। आप इस चीज को लेकर निश्चित रहें। तो सबसे पहले हम किस पे चेक करेंगे, 4x इक्वल टू 0 पर। तो जब x की वैल्यू 0 हो, x की वैल्यू 0 के बराबर हो तो फंक्शन आपका कौन सा आएगा, ये वाला लेमड़ा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लेमड़ा एक्स स्क्वायर माइनस 2x ये आएगा। अब वैल्यू पुट करोगे आप तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू लेमड़ा 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, अंदर 0 हो जाएगा और ये इंटू में लेमड़ा ये भी क्या हो जाएगा आपका 0। तो एफ ऑफ 0 कितना है आपका 0। अब उसके बाद जब x की वैल्यू क्या हो, 0 से कम हो, जब x की वैल्यू 0 से कम हो तो लिमिट x टेंड्स टू माइनस फंक्शन एफ एक्स। तो जब x की वैल्यू 0 से कम हो तो फंक्शन आपका क्या आएगा, जब x की वैल्यू 0 से कम हो मतलब 0 से छोटी हो तो फंक्शन आपका ये आएगा लेमड़ा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो यहां पर आपका फंक्शन आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लेमड़ा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो लेमड़ा 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 और ये लेमड़ा आपका क्या हो जाएगा, ये अंदर 0 तो ये भी 0, तो ये 0 हो गया आपका। ठीक है, अब ये क्या है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, अब किस पे, जब x की वैल्यू क्या हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन एफ एक्स।
जब x की वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ी हो, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो फंक्शन आपका आएगा 4x प्लस 1। तो फंक्शन आएगा आपका 4x प्लस 1 लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो फंक्शन आपका क्या आएगा 4x प्लस 1। अब वैल्यू आप इसमें पुट करोगे 4 इंटू 0 प्लस 1 और ये आया आपका 1, ये 0 हो जाएगा, ये 1 आया, ये क्या है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन fx, ये 1 आया। अब देखो स्टूडेंट्स, f ऑफ 0 जब x की वैल्यू 0 के बराबर हो तो 0 आया, जब x की वैल्यू 0 से कम हो तो 0 आया, जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा हो तो क्या आया आपका 1 आया, और जब x की वैल्यू 0 से कम हो तो 0 आया। तो इस कंडीशन दो वैल्यू क्या है सेम है, लेकिन ये वैल्यू आपकी 1 आई है, मतलब ये फंक्शन क्या है आपका डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। तो फिर आपको यह फंक्शन क्या है लैम्बडा की वैल्यू पर भी ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको लिखोगे स्टूडेंट्स, सो फंक्शन एफ एक्स इज नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्बडा एट एक्स इक्वल टू 0 पर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका हुआ क्या आंसर। अब दूसरी कंडीशन इसमें क्या दी थी, हमें कंटिन्यूटी भी चेक करनी है एट एक्स इक्वल टू 1 पर। एक पार्ट हो गया और ये आपका दूसरा पार्ट किस पर, एट एक्स इक्वल टू 1 पर। तो स्टूडेंट्स इसमें 1 लिमिट नहीं दी है, लेकिन हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जब x की वैल्यू क्या हो 1, मतलब 0 से क्या हो बड़ी हो तभी तो 1 आएगा इस साइड, और यहाँ पे 0 से छोटी है मतलब x की वैल्यू ये, तो ये फंक्शन तो हो नहीं सकता, बच्चा ये फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे 0 की x की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी है, मतलब प्लस की साइड जा रही है, मतलब अप्रोक्स ये आपका फंक्शन कौन सा होगा 4x प्लस 1। ठीक है, तो इसमें आपका फंक्शन होगा एफ एक्स, फंक्शन आपका होगा 4x प्लस 1। 4x प्लस 1 क्या है स्टूडेंट्स, ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल क्या होता है ये मैं अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूं। इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो में एक पॉइंट मैंने बताया था कि जब भी अगर किसी भी फंक्शन, जो कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन अगर पॉलिनोमियल हो, कोई भी फंक्शन अगर पॉलिनोमियल हो तो फंक्शन भी आपका क्या होगा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये फंक्शन पॉलिनोमियल है, तो आप स्टार पॉइंट बना के लिख सकते हो यहाँ पे कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। जब भी कोई फंक्शन अगर पॉलिनोमियल है तो फंक्शन क्या होगा आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होगा हमेशा। तो इस कंडीशन में आप क्या लिख सकते हो, फंक्शन एफ एंड इज अ पॉलिनोमियल so it's a continuous function at x इक्वल टू 1 पर। ये स्टूडेंट्स आपका क्या हुआ आंसर हुआ। अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, जैसे कि एट एक्स इक्वल टू 1 जब x का वैल्यू 1 से बराबर हो, जब x का वैल्यू 1 से कम हो, जब x का वैल्यू 1 से ज्यादा हो, उस 3 कंडीशन में भी आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हो, तब भी ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस आएगा। इसीलिए ये शॉर्ट में बता दिया है कि जब भी कोई भी फंक्शन अगर पॉलिनोमियल हो तो वो फंक्शन भी आपका क्या होगा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, और चाहो तो आप सॉल्व भी कर सकते हो। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।